व्हाट इज़ अप यूट्यूब। कैसे हैं आप सब। तो शो ख़त्म हो चुका है, नरेश सूर्या क्लासिक 2023, और हम लोग बेंगलोर से वापस पंजाब आ चुके हैं। 9th को शो था, 10th को शो था। 9th को प्री जजिंग थी, 10th को फाइनल्स था, और हम लोग फाइनल्स तक नहीं पहुंच पाए। सो बेसिकली हम लोग प्री जजिंग में ही छट गए, एलिमिनेट हो गए। क्या रीजंस रहे थे हमारे कि हम लोग प्री जजिंग में ही एलिमिनेट हो गए। जब मैं स्टेज पे था, मैंने अपने अंदर काफ़ी कमियां देखी। मैंने जजेस से भी पूछा, मैंने सीनियर एथलीट से भी फीडबैक्स लिए। सो बेसिकली पिछले साल मसलमेनिया इंडिया खेला, कंप्लीटली डोमिनेट करके जीता। इस साल ऐसा क्या हो गया कि नरेश सूर्या क्लासिक में प्री जजिंग में ही एलिमिनेट हो गया। मैं ऐसा क्या गलती हो गया मेरे से कि मैं फाइनल्स तक मुझे टॉप 10 में प्लेसिंग नहीं मिल पाई। दोस्तों, मैं टॉप 10 कह रहा हूँ। टॉप 10 तो बहुत दूर की बात हो गई थी मेरे लिए। शो में मुझे 15th 16th प्लेस मिली, ऑलमोस्ट एकदम लास्ट, ऑलमोस्ट लास्ट। मैंने जब अपना एनालिसिस किया कि प्लेसिंग क्यों इतनी खराब हुई, तो मैंने जब अपना पोजिंग का वीडियो भी देखा, अब मैंने देखा कि मैं एकदम ऑफ आया था स्टेज पे, एकदम ऑफ। एब्स मेरे विजिबल नहीं थे, मेरा काफी मसल मास गिर चुका था, क्योंकि मैंने अपने लास्ट के 3 महीने की ट्रेनिंग में फ्लक्चुएशंस कर दिए थे। मैं हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग तो कर रहा था, बट उतने इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं आ पाए शो डे पे। मैं साइज में कम था, कंडीशनिंग खराब हो गई थी, मसल्स मेच्योरिटी दिख नहीं पा रही थी, डेफिनेशंस गायब हो गए थे, बहुत सारी चीजें खत्म हो गई थी स्टेज पे जाते ही। मैं देख के अपनी पोजिंग वीडियो जब मैं देख रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था यार मैं ये हूं। मुझे एकदम शॉक लग गया था अपने पोजिंग वीडियो देख के। सबसे बड़ी बात तो मैं बिना कोच की गाइडेंस के कर रहा था। मैं अकेले ही प्रेप किए जा रहा था, अकेले ही ऑफ सीजन लगाया, बिना कोच की गाइडेंस में किया। सो एक फैक्टर ये भी है कि किसी कोच के अंडर न ट्रेन करने का क्या मतलब मिसहैप हो सकता है आपके साथ। अगर आप कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में इंटर कर रहे हैं तो एक कोच का, एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। इससे मैंने ये लेसन्स लर्न किए रिजल्ट से। प्लस वहाँ सारे एथलीट्स जो थे वो इनहेंस्ड थे, वो एनाबॉलिकली इनहेंस्ड थे, पीडीज यूज कर रहे थे, और मैं नेचुरली compete करने गया था वहाँ पे। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में पहले खेलता था मैंने पहली बार इनहेंस शो में पैर रखा। नेशनल लेवल पे जो इनहेंस शो चलता है उसमें, वो भी विथ अ कम्प्लीटली नेचुरल फिजिक। मुझे पता था कि मैं नेचुरल हूँ, तो मुझे बहुत सारे वहाँ पे डिसएडवांटेजेस या कहूँ चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी प्लेसिंग इतनी नीचे आ जाएगी। सो दैट वाज वेरी मच शॉकिंग फॉर मी। और मैंने जो चीज वहां से सीखी ना यार, वो यही थी कि अगर इंटर करना है कॉम्पिटिटिव लेवल पे, सो यू नीड टू गेट इनहेंस्ड। बिना इनहेंस्ड एथलीट बने, बिना पीईडी का यूज किए, परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स का, आप उस लेवल पे नहीं टिक सकते हो। वहां का गेम अलग हो जाता है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं 5 साल का ऑफ सीजन लूंगा। 2028 तक, 2023 एंड होने ही वाला है। लास्ट के गिने चुने 14-15 दिन बचे हैं। मैं 2024 से 2028 तक पूरा ऑफ लेने वाला हूँ। इस ऑफ सीजन में मैं अपने फिजिक पे काम करूंगा। मैं पूरी तरीके से अपने आप को 360 डिग्री चेंज करने वाला हूँ दोस्तों। मैं हर एस्पेक्ट पे काम करूंगा। मेरी चेस्ट फ्लैट दिख रही थी स्टेज पे, चेस्ट में फुलनेस नहीं थी, बैक में डिटेल्स नहीं दिख रहे थे, ट्रैप्स लैट्स के बीच का वो डेफिनेशन नहीं दिख पा रहा था। बहुत सारी चीजें थी मेरे फिजिक में जो कि एकदम स्पॉइल ओवर हो चुकी थी। मैंने पीक अपना मिस कर दिया था, पीक वीक प्रोटोकॉल एकदम खत्म हो गया था। एक्चुअली बताऊं ना, मैं एकदम मेसअप कर दिया इस प्रेप में।
इस ऑफ सीजन तो अच्छा गया था, बट ये प्रेप मैंने बहुत मैसअप कर दिया दोस्तों, जिस वजह से मुझे उसका रिजल्ट भी मिला। आई गॉट एलिमिनेटेड इन द प्री जजिंग राउंड ओनली। मैं पहले ही एलिमिनेट हो गया एंड आई एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट करता हूँ यार, मैंने खराब प्लेसिंग लाई। आई एक्सेप्ट द थिंग दैट कि मेरी खराब प्लेसिंग आई, मैंने गलतियां की इसीलिए खराब प्लेसिंग आई, बट या मैंने बहुत कुछ। सो बेसिकली जो मेन फीडबैक्स थे मेरे, जो मैंने जजेस से लिए, वो यही थे। सबसे पहला, साइज पे वर्क करना है, अपने ओवरऑल बॉडी की साइज को अच्छा करना है। मसल्स की जो साइज है उसको जितना अच्छा हो सके, जितना राउंड मसल बेलीज हो सके उतना अच्छा करना है। खैर वो तो जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है हमारी मसल बेली किस शेप में रहेंगी, मगर हम उनकी साइज जरूर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सो बेसिकली फोकस रहेगा ओवरऑल बॉडी की साइज पे, सिमेट्री पे, कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस फिजिक में, बहुत। चौथी चीज रहेगी लैगिंग बॉडी पार्ट्स। जैसे मैंने देखा शो के बाद, मैंने देखा मेरी फिजिक में मेरा चेस्ट एक बहुत ही बड़ा लैगिंग पार्ट था, बहुत ही फ्लैट था। खासकर अपर पार्ट को बहुत ज्यादा डेवलप करना है, अपर चेस्ट एरिया। देन बैक की थिकनेस लानी है। साइड डेल्ट्स जजेस ने कहा कि और डेवलप हो सकता है, रियर डेल्ट, साइड डेल्ट्स, इन सब पे और काम करना है। सो ऑल इन ऑल हमें अपने आप पे बहुत ज्यादा ही इम्प्रूवमेंट करने हैं। सो डिसाइड मैंने यही किया है कि लंबा ब्रेक लेंगे, 2024 से 2028 तक केवल अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी फिजिक को और बिल्ड करते जाएंगे। और जब कोई शो खेलना होगा तब अपने से प्रेप नहीं करेंगे, किसी कोच के अंडर जाके प्रेप करके कोई शो खेलेंगे। दैट्स इट। मैं जब 2020 के 11 दिसंबर को ट्रेनिंग पहली बार जिम में अपना कदम रखा था, उस समय मैं 62 kg का था, 62। एक साल के बाद 11 दिसंबर 2021 को मैं 70 kg का था। लगभग मैंने एक साल के अंदर 7 से 8 kg लीन मसल टिश्यू डेवलप किया था। फोटोज आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस साइड और इस साइड। फिर जब मैंने दूसरा साल कंप्लीट किया 11 दिसंबर 2022, 2 साल ट्रेनिंग के कंप्लीट किए, तो मैं उस समय 76 kg का था। तो पहली साल जब मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा था तो मुझे 7 से 8 kg लीन मसल मास गेन हुआ, मैंने इतना गेन किया। जैसे जैसे मेरी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस बढ़ते गई, वैसे वैसे मेरा मसल मास गेन करने का जो रेशियो है बहुत कम हो गया। दूसरे साल मैंने बस आप देख सकते हैं, मैं 4 से 5 kg मैंने लीन मसल टिश्यू गेन किए, 5 से 6 kg सॉरी। जब मैं पहले साल ट्रेनिंग किया तो 62 kg से 70 kg आया, दूसरे साल की ट्रेनिंग में 70 kg से 76 आया, और ये तीसरा साल अभी कंप्लीट हुआ है 11 दिसंबर 2023 को, और अभी मैं 78 kg का हूं विथ लीन मसल मास टिश्यू। बस 2 kg गेन किया मैंने एक साल में। सो जैसे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इसीलिए दोस्तों टफ हो जाती है, क्योंकि आप जैसे जैसे आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग टाइम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपकी मसल गेन करने का जो प्रोसेस आपका बहुत स्लो होता जाता है। इसीलिए नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एक तपस्या है। आप जितना डिसिप्लिन रहेंगे उतना अच्छे से होगा। मैं 5 साल तक नेचुरली ही मसल बिल्ड करना चाहता हूँ, अपने आप को 5 साल का टाइम और देना चाहता हूँ। इस बीच मैं केवल ट्रेनिंग करूंगा, अपने डाइट, अपने ट्रेनिंग, अपनी रिकवरी पे फोकस करूंगा, नॉलेज लूंगा, और डाइट के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, सप्लीमेंटेशन के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें करूंगा अपने ऊपर। अपनी फिजिक को जैसे मैं अच्छा कर सकता हूं, मैं होल एंड सोल सब कुछ, मतलब सब कुछ लगा दूंगा और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूंगा।
क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, और एक हार मुझे डिफाइन नहीं कर सकती। नरेश सूर्या क्लासिक में मिली एक हार मुझे डिफाइन नहीं कर सकती। अभी बहुत शो खेलने हैं, प्रो कार्ड भी जीतना है, बहुत लंबा सफर है। और मैंने यही सीखा है बॉडी बिल्डिंग से कि ये यहाँ से शांत रह के खेलने वाला गेम है। आप यहाँ से शांत रहो, सब कुछ हो जाएगा। लिटरली बता रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। जितना कंसिस्टेंट और जितना परसिवियरेंस के साथ, दृढ़ता के साथ आप ये गेम खेलेंगे ना, मैं बता रहा हूँ, ये एक रेस है, मैराथन रेस है। आपको दौड़ते रहना होगा। आप दौड़ नहीं पा रहे हैं, आपको चलते रहना होगा। आप चल नहीं पा रहे हैं, आपको रेंगना पड़ेगा। आप रेंग नहीं पा रहे हैं, आपको घसीट के चलना पड़ेगा, लेकिन चलना पड़ेगा। बॉडी बिल्डिंग यही है। बॉडी बिल्डिंग कोई 9-10 सेकेंड का स्प्रिंट रेस नहीं है दोस्तों, एक मैराथन रेस है जहाँ पे आपको लगातार चलना पड़ेगा। मैंने यही सीखा इन 3 साल के एक्सपीरियंस से, एंड आई होप कि मैं और आप, हम दोनों मिलके कुछ बहुत ही अच्छा करेंगे स्पोर्ट में, बॉडी बिल्डिंग में। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। मुझे यही शेयर करना था, मैं क्यों हारा, मैंने अब तक क्या क्या किया अपने वेट ट्रेनिंग जर्नी में, और आगे का क्या प्लान है मेरा। आई होप कि मैं और कंटेंट लाता रहूं चैनल पे। देखो दोस्तों, टाइम नहीं मिलता है, जितना टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि कंटेंट लाऊं। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि इन 5 सालों में कम से कम 260 वीडियोस तो आए। 260 और 522 के बीच में मैं वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा। टारगेट तो ये रहेगा 2024 से 2028 तक। बट टिल देन, कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ, कीप वर्किंग हार्ड, ऑलवेज चेज योर ड्रीम्स, एंड डोंट फॉरगेट दैट द वॉर इज नॉट ओवर येट। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पीस।